व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र आए? अजंत पुल्लिंग कौन सूत्र आए? अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। हाँ, तो उधर पंच संधि हो गए पूरी, है कि नहीं? अब अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम है ना। लिंग जो है वस्तुतः कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम लोग षडलिंग ऐसा प्रयोग करते हैं। ये 6 लिंग क्या होते हैं फिर? कहते हैं ना षडलिंग प्रकरण। आपके पाठ्यक्रम में क्या है? तो कहता है षडलिंग हमारे पाठ्यक्रम में। लिंग तो 3 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। तो कहा कि अच और हल के भेद से वो 6 प्रकार का हो जाएगा, है ना जी। अजंत अब अच पुल्लिंग क्या होगा? अजंत कोई शब्द जो होगा वो पुल्लिंग होगा। तो अजंत पुल्लिंग, अलंत पुल्लिंग। तो पुल्लिंग 2 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया जी? है ना। पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग शब्द है ना। कैसे? तो वो अजंत भी होते हैं, अलंत भी होते हैं। तो ऐसा करके 2 प्रकार के हो गए। इसी तरह अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग। क्या क्या है उसमें? तुम्हारा चालू है रिकॉर्डिंग चालू? ये पाठ है इसमें, वो बंद, नेट बंद कर दिए क्या? नहीं, नेट शुरू है। शुरू है नेट। अच्छा, हाँ चलिए। तो इसका नहीं चलता है जी, तुम कराओ अपना, है कि नहीं? अरे रहने दो, चलो कोई बात नहीं, हम कल दूसरी व्यवस्था करते हैं। अभी किसी को कैसे कहा जाए, है कि नहीं, कि वो कराओ। चलो हम अपनी व्यवस्था करते हैं कुछ कल से। तो क्या कर दिए यहाँ पर? अजंत और हलंत के भेद से जो है वो 6 हो जाते हैं। 6 हो जाते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। तो इस तरह से हम लोग, इस अभिप्राय से हम लोग षडलिंग ये पूरे को कहते हैं। तो उसमें 6 प्रकरण आ जाते हैं। अजंत पुल्लिंग प्रकरणम, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणम, हलंत पुल्लिंग प्रकरणम, हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, हलंत नपुंसकलिंग प्रकरणम। ये इस जो 6 हो गए ना, 6 प्रकरण, इसी को षडलिंग प्रकरण कह देते हैं हम लोग संक्षेप में। ठीक है, तो चलिए, तो प्रकृत में हम लोगों को अजंत पुल्लिंग प्रकरण का प्रारंभ करना है। ठीक है ना जी। तो उसमें सर्वप्रथम सूत्र आ रहा है कौन? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, कितने पद है इसमें? 4। तो 4 पद है, सीधे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अर्थः अस्ति अस्य इति अर्थवत्। क्या करेंगे? अर्थः अस्ति अस्य इति अर्थवत्, है ना। ये अर्थवत प्रथमैक वचनांतम, प्रथम एक वचन में बन जाएगा ना, अर्थवत। अर्थः अस्ति अस्य इति अर्थवत्। कौन प्रत्यय किया? अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय किया। तो उसका प्रथम एक वचन में क्या बन गया? अर्थवत्। अर्थवत बन गया। ठीक है ना। अर्थवान भी बनता है, नहीं बनता है प्रथम एक वचन में जी? पुल्लिंग में बनता है। अर्थवती भी बनता है स्त्रीलिंग में, लेकिन नपुंसकलिंग में क्या बनता है? अर्थवत। तो यहाँ ये नपुंसकलिंग के अभिप्राय से प्रयोग किया, अर्थवत। तो अर्थवत इति प्रथमैक वचनांतम। आया कि नहीं आया जी? उसके बाद नंबर 2 का कौन है? अधातु। अधातुः, न धातुः इति अधातुः इति नहीं तत्पुरुष समासः। तो अधातु बन गया जी। अधातु कहाँ का है? ये भी प्रथमैक वचनांतम आया। उसके बाद क्या है? अप्रत्ययः। तो न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, कौन समास किया? अप्रत्ययः इति प्रथमैक वचनांतम और प्रातिपदिकम इति प्रथमैक वचनांतम। आया कि नहीं आया? तो ये 4 पद है, चारों के चारों प्रथमैक वचनांत है। यहाँ तक का है समझ में? अर्थवद, अधातुः, अप्रत्ययः, प्रातिपदिकम। ठीक है। अब ये जो सूत्र है, ये क्या करने वाला सूत्र है आपका? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तुम्हारा नेट सही से आता है? है? मेरा भी वही है। चलो, बीच बीच में रोक रहा है, इसलिए फिर से आ रहा, फिर जा रहा है। और चलिए,
तो तुम्हारा कौन सा था? जियो अच्छा जियो का सही से आता? चलिए भैया BHU के वाईफाई से हाँ, लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं ना होगा। हमारा प्रॉक्सी ले लीजिए, हम लोग का प्रॉक्सी है वो, उसमें कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर सकते हैं? जी कर दीजिए, इसको रखते हैं, है ना? हाँ रख के दीजिए। या तो चलिए अभी इस पार्ट को कर लिया जाए, कैसे जा रहा है, कल से थोड़ा आप लोग व्यवस्था बनाए, ठीक है ना, जानकार लोग हैं वो। चलिए हाँ, तो क्या कर दिए, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, है ना। वैसे वो यूट्यूब के लिए तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, उसमें तो सही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फेसबुक लाइव भी साथ में चल रहा था, ताकि ये पार्ट चूँकि जाते जाते अभी 5-10 दिन लग जाएंगे, है ना, क्रम से जाते जाते, तो जो साक्षात जा रहा है तो इसमें लोग कर ले, इसलिए फेसबुक लाइव चल रहा है, तो उसके लिए चाहिए, वरना ये पार्ट तो सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में तो साफ जाएगा। चलिए तो क्या कर दिए यहाँ पर, ये 4 पद है, ये कर दिए, और चारों के चारों प्रथमिक वचनांत है, ये कर दिए। ये संज्ञा क्या करता है, तो संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ठीक है ना। जी किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो कहता है अर्थवत प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, है कि नहीं है? सीधे से यही लग रहा है कि अर्थवत जो हो, है ना। अर्थवत मतलब क्या, अर्थ अस्ति अस्य इति अर्थवत, मतलब अर्थ है जिसका, है ना, अर्थ है जिसका, मतलब अर्थ वाला जो होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ऐसा ना, ऐसा लग रहा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, शब्द स्वरूपम, इसका अध्याहार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शब्द स्वरूपम का अध्याहार। क्योंकि अर्थवत कौन होगा, अर्थवत मतलब अर्थ अस्ति अस्य इति अर्थवत, तो कौन होगा वो, शब्द ही होगा। तो वही शब्द स्वरूपम, उसको बताने के लिए विशेष्य के रूप में एक हम अध्याहार कर लेते हैं, वरना अर्थवत कहते तो फिर अर्थ अस्ति अस्य इति अर्थवत, कौन अर्थवत, शब्द ही होता, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक नाम ले लिया जाए कि अर्थवत है कौन, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, शब्द स्वरूपम, इसका अध्याहार कर लेते हैं, ठीक है ना। शब्द स्वरूपम, इसका अध्याहार कर लेते कि अर्थवत जो शब्द स्वरूपम, मतलब अर्थ वाला जो शब्द है ना, शब्द स्वरूप मतलब शब्द, आया कि नहीं आया, उसको क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, आया कि नहीं आया। अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, ये हम लोगों ने अर्थ कर दिया, लगा कि नहीं लगा, ये कर दिया। अब वो अर्थवत शब्द स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो कहा कि अधातु होना चाहिए। वो शब्द स्वरूप कैसा होना चाहिए, अधातु, है ना, मतलब धातु भिन्न, है ना, धातु भिन्नम कहेंगे, है ना, क्योंकि शब्द स्वरूपम है ना, तो अधातु होना चाहिए, मतलब धातु से भिन्न होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि अर्थवान तो धातु भी तो होता है, जैसे भू धातु है वो अर्थवान है कि नहीं है, तो अर्थवत शब्द स्वरूप करके भू धातु को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको न लिया जाए, इसके लिए क्या कह दिया, अधातु, धातु भिन्न होना चाहिए, ये कर दिया। और किसमें विशेषण दिया ये अधातु, शब्द स्वरूप में, किसमें विशेषण दिया, अर्थवत, किसमें दिया, शब्द स्वरूप में, किसमें दिया, शब्द स्वरूप। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देती है क्या, कहाँ विशेषण दिया, अर्थवत, अभी भी नहीं सुनाई दे रहे, कहाँ विशेषण दिया, अर्थवत, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तुम क्या बोल रहे हो, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है, तो ऐसे बोलो कि आवाज़ सुनाई दे। अर्थवत, भोजन करके आए हो जी, कि नहीं करके आए हो, करके आया। हाँ, तो आवाज़ सुनाई दे वैसे बोलो। अर्थवद, अर्थवद, कहाँ विशेषण है, धातु का, अधातु विशेषण कहाँ पर है, धातु विशेषण है, शब्द स्वरूप। कभी अर्थवत कह रहे हो, कभी शब्द स्वरूप कह रहे हो, मैं बार बार पूछता जा रहा हूँ, वैसे बदलता जा रहा है, क्या लग रहा है, ये कह रहे अर्थवत में है, ये दोनों लोग कह रहे शब्द स्वरूपम में है कि नहीं है। तो देखो शब्द स्वरूपम अध्याय किया था ना हमने, वो विशेष था, उसके अपेक्षा विशेषण कौन, अर्थवत था कि नहीं था, अर्थवत को उसमें विशेषण बनाया था, तो विशेष्य कौन है आपका, शब्द स्वरूपम, सब विशेषण उसी में जाएंगे, सब विशेषण शब्द स्वरूप के ही है, अर्थवत कहो, अधातु कहो, अप्रत्यय कहो, सबके सब शब्द स्वरूपम के ही विशेषण है। किसके विशेषण है, शब्द स्वरूपम। तुमको कुछ पता ही नहीं था, कभी इधर कभी बिना पेन का होगा, बिना पेन का लोटा क्या कहते हैं उसको,
हाँ है ना, कोई मतलब का नहीं, ऐसे वाला हिसाब इन लोगों का कुछ तो था, है ना। कोई क्या अर्थवत कोई बोला, कोई शब्द स्वरूप, दृढ़ पक्ष तो रहा, इतना अच्छा होता है। ये तो अपना कुछ नहीं, दूसरी बार पूछे तो अलग जवाब, तीसरी बार पूछे तो और अलग, फिर चौथी बार पूछे तो अलग, फिर पांचवी बार में उत्तर ही नहीं देना। ये तो वही लोटे की तरह हो गया। कोई मतलब होता है वैसे लोटे का, उसमें पानी डालो क्या होगा, निकल जाएगा, वो है ही नहीं। तो वैसे वाला है। तो ऐसे लोटे बनना है क्या तुमको? तो फिर तो सही से बोलो, एक आध चीज़ कुछ बोलो, समझ करके बोलो। क्या प्रश्न किया है उसके ऊपर ध्यान दे के उत्तर देने की आदत बनाओ, है कि नहीं। वो गलत होगा तो सुधारेंगे और सही होगा तो शाबाशी देंगे, है कि नहीं। तो शब्द स्वरूपम ही विशेष्य है, बाकी सब उसमें विशेषण है, सीधी सी बात है। तो वो शब्द स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले का अर्थवान होना चाहिए, अर्थवत होना चाहिए, मतलब अर्थ वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अधातु होना चाहिए, है ना। मतलब धातु नहीं होना चाहिए, धातु से भिन्न होना चाहिए। आया कि नहीं आया? फिर वो कैसे होना चाहिए? तो कहा अप्रत्यय होना चाहिए, मतलब प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। ना प्रत्यय अप्रत्यय किए थे ना, तो प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो मतलब अर्थवत शब्द स्वरूप जो होगा, धातु को छोड़ करके और प्रत्यय को छोड़ करके जो भी अर्थवत शब्द स्वरूप होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इतना अर्थ आ रहा है सूत्र से? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आ रहा है ना। क्या आ रहा है कि धातु को छोड़ करके और प्रत्यय को छोड़ करके अर्थवत जितने भी शब्द स्वरूप होंगे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ये आ रहा है ना। अब देखिए दीक्षित क्या वृत्ति लिखते हैं, उनको देखा जाए पहले। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। ये कर दिए। तो देखिए क्या हम लोगों ने अर्थ किया जो अभी, उसमें क्या आ रहा है कि प्रत्यय को छोड़, धातु को छोड़ करके, प्रत्यय को छोड़ करके अर्थवत शब्द स्वरूप जो भी है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो दीक्षित के अर्थ में कौन एक पद नूतन प्रविष्ट लग रहा है? प्रत्ययान्तम। हाँ, ये कहाँ से आ गया? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? और धातु से तो आपने प्रत्ययम वर्जयित्वा कर दिए, और अधातु से धातुम वर्जयित्वा कर दिए, और प्रत्यय भिन्न कर दिया, अर्थ है कि नहीं है? ये कर दिया। लेकिन ये प्रत्ययांत भिन्न ये कहाँ से आ रहा है? प्रत्ययांतम वर्जयित्व ये कहाँ से? प्रत्ययांतम कहाँ से दे रहे हैं ना, प्रत्ययांत भिन्न कहाँ से निकाल रहा है? ऐसा तो कोई अप्रत्ययांत ऐसा तो कोई शब्द नहीं ना था इसमें कि जिससे निकाल दे कि प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो कहा कि पंडित जी यहाँ पर जो अप्रत्यय है ना, क्या है? अप्रत्यय, उसकी आवृत्ति करेंगे। क्या करेंगे? आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति करेंगे मतलब अप्रत्यय को दो बार पढ़ेंगे। अप्रत्यय अप्रत्यय दो बार पढ़ लिए, है ना। मतलब बोला तो सूत्र अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, लेकिन जब अर्थ समझने चले तो वहाँ अप्रत्यय की क्या कर देंगे? आवृत्ति कर देंगे। तो आवृत्ति कर देंगे तो अप्रत्यय अप्रत्यय ये हो जाएगा। अब यहाँ पहला वाला जो अप्रत्यय है उसका तो जो अर्थ रखे थे वैसे ही रखे, प्रत्यय भिन्नम, यही अर्थ रखिए, है ना। मतलब प्रत्यय को छोड़ करके प्रत्यय भिन्न, इतना अर्थ रखे थे कि नहीं रखे थे? वही अर्थ रखिए। लेकिन दूसरा वाला जो अप्रत्यय है ना, वहाँ अप्रत्यय में प्रत्यय शब्द है कि नहीं है? वो प्रत्यय शब्द में क्या कर देंगे? तदंत विधि कर देंगे। क्या कर देंगे? तो क्या कर, कैसे? प्रत्यय क्या है वो परिभाषा? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। क्या कहते हैं? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम भवति, है ना। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तो प्रत्यय का ग्रहण जहाँ होता है वहाँ तदंत का ग्रहण हो जाएगा ना। तो यहाँ प्रत्यय है कि नहीं? अप्रत्यय में अप्रत्यय घटक प्रत्यय है कि नहीं है? उसमें तदंत का ग्रहण करा देंगे तो किसका बोध कराएगा? प्रत्ययांत का बोध कराएगा। तो अब अप्रत्यय मतलब क्या? प्रत्ययांत भिन्नम, ये अर्थ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये अर्थ आ गया। आया कि नहीं? अप्रत्यय की आवृत्ति करने पर वहाँ पर प्रत्ययांत भिन्नम ये अर्थ लाभ हुआ। यदि ऐसा नहीं कहते तब तो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, इतना ही अर्थ बन पाता। प्रत्ययांत भिन्नम ये विशेषण नहीं जाता। तो उसके लिए हमने क्या उपाय बताया आपको कि अप्रत्यय जो शब्द है प्रथमांत उसकी आवृत्ति कर देंगे। और आवृत्ति एक अप्रत्यय का तो आप जो अर्थ रखे, लेकिन आवृत्ति जो अप्रत्यय है उसका क्या अर्थ करेंगे? वहाँ पर प्रत्यय में अप्रत्यय घटक प्रत्यय में तदंत विधि कर देंगे।
तो प्रत्ययांत भिन्नम ये अर्थ लब्ध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो बस इसी आशय से दीक्षित ने वृत्ति लिखी है। तो क्या लिखी? धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यय अर्थ समझ लीजिए, वृत्ति फिर बाद में देखिएगा। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्ययांत भिन्नम च यद अर्थवत् शब्द स्वरूपम तत् प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। ये अर्थ लाभ हो गया कि नहीं हो गया? इसी का अर्थ वो प्रकारांतर से लिख रहा है वर्जयित्वा कर करके। बाकी वो तात्पर्य यही है ना कि इससे भिन्न, इससे भिन्न, इससे भिन्न, मतलब धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न, जो अर्थवत् शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, यही उसका अर्थ है। अब उसको वो शब्दांतर से लिख रहा है, बात वही है। चलो पढ़ो, क्या लिखा है? अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। लगा कि नहीं लगा? ये अर्थ कर दिया। अब आप कहेंगे एक आध उदाहरण बताइए, जैसे कहाँ मतलब ये होती है प्रातिपदिक संज्ञा का, एक आध उदाहरण बताए तो हमको समझ में आए कि ये धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्ययांत भिन्न भी है ना, और अर्थवान भी है। ऐसा शब्द स्वरूप मिला दिखाइए कोई जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कहा कि जैसे डिथ शब्द, क्या? डिथ। डिथ किसको कहते हैं? लकड़ी का जो अर्धी जर्दी वाले ना बोले, जिसको पक्का पता हो वही लोग बोले। अर्धजर्ती यस्य अनौचित्यात्, है कि नहीं? अर्धजर्ती न्याय समझते हैं ना? तो अर्धजर्ती न्याय जो है वो अनुचित है, अनुचित है। अर्धजर्ती वाले ना बोले, वो विष की तरह जाएगा तो प्रत्युत तो विष की तरह ही आएगा आपके ऊपर ही। तो पक्का पता हो तो बोलो। वो अर्धजर्ती उसको मैं कह रहा था, तुमको नहीं कह रहा, तुम बोलो। लकड़ी का हाथी। हाँ, क्या पंक्ति है? डित्थः, उसको तर्क संग्रह याद आई। डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, इस उसी को अर्धजर्ती कहते हैं। न न्याय के हुए न व्याकरण के हुए, मूर्ख हुए जरूर, तो उन वालों को अर्धजर्ती कह रहे हैं। तो आपके लिए पंडित जी कोई जगह नहीं है, आज हम आपको उदासीन कोटि में ही रख रहा है, ठीक है ना? चलिए, क्या बोलो, किसको कहते? डित्थ। किसी को याद नहीं है? उसमें देखो, देख कर बोलो, पंक्ति बोलो, क्या है वो? एक श्लोक है ना, काष्ठमयो अस्ति तृणमयः पुमान, इस तरह का है कि नहीं है? डित्थ शब्द डालो उसमें। देखो, इतना तो 1 घंटा तो आप लोगों को मोबाइल में देखने में लगता है। अभी कहा जाए कि मूवी सर्च करो तो फटाफट सर्च कर देंगे, कहाँ से एप्लीकेशन से, ये सब जानते हैं मूर्ख महाराज। हाँ, क्या बोलो? डित्थः काष्ठमयो हस्ति हाँ, डित्थः काष्ठमयो हस्ति ही, हस्ति दीर्घ होगा कि हस्ति ही विसर्ग वाला है क्या? तो फिर हस्ति, तो हस्ति ही क्यों बोल रहे हो? डित्थः काष्ठमयो हस्ति। हाँ, तन्मयो मृगः, तन्मयो मृगः मतलब काष्ठमयो मृगः। डित्थ कहते हैं काष्ठमय जो हस्ती, काष्ठ का बना हुआ जो हाथी होता है ना, वो खिलौने के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं बना होता है। तो आजकल तो प्लास्टिक के बनते हैं, है कि नहीं है? लेकिन वो जो काष्ठमय जो हस्ती रहता है, काष्ठ से बना हुआ खिलौना वाला जो हस्ती है, उसको कहते हैं डित्थ। और काष्ठ का बना हुआ जो मृग है उसको कहते हैं डवित्थ। तन्मयो, क्या कहा आगे? तन्मयो मृगः। तन्मयो मतलब काष्ठमयो मृगः डवित्थ पदवाच्य। आया कि नहीं आया? ये याद रखना चाहिए, बार बार आता है। डित्थः काष्ठमयो अस्ति डवित्थस्तन्मयो मृगः, तन्मयो मृगः। आया कि नहीं आया? तो डित्थ हो गया काष्ठमयो हस्ति ही, काष्ठ से बना हुआ हाथी। तो अर्थवत शब्द स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? अर्थवान है कि नहीं है? इसका कोई अर्थ है कि नहीं है? डित्थ शब्द का क्या अर्थ है? काष्ठमयी हस्ती। काष्ठ है, काष्ठमयी। अरे हस्ती, हस्ती नहीं स्त्रीलिंग में चलता है, हस्ती तो पुल्लिंग है कि नहीं है? तो फिर तो काष्ठमयो हस्ती, ये उसका अर्थ है ना। तो अर्थवत शब्द स्वरूप डित्थ हो गया कि नहीं हो गया? अर्थ वाला है कि नहीं है? शब्द स्वरूप, अर्थ वाला शब्द स्वरूप कौन हो गया? डित्थ हो गया। अब वो कैसा होना चाहिए? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न और प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए। तो डित्थ जो है वो धातु है क्या? नहीं, नहीं ना है, धातु नहीं है। आया कि नहीं आया?
तो धातु भिन्न हो गया। फिर प्रत्यय है क्या वो डिथ नहीं है ना, तो प्रत्यय भिन्न भी हो गया। प्रत्ययांत है क्या वो नहीं, प्रत्ययांत है क्या वो कोई प्रत्यय तो हुआ हो दित्थ। लिखा है उसमें। इसी लिखा है काष्ठमया हस्ती। फिर आगे प्रक्रिया में कुछ नहीं लिखे। यथा सुपद्म व्याकरणे विभक्ति पादे। क्या, तो कोई प्रकृति प्रत्यय की इसमें कल्पना नहीं है, ठीक है ना। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। व्युत्पन्न प्रातिपदिक मतलब क्या, जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना हो उसको व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न किसको कहते हैं? कल्पना हो उसको कहते हैं व्युत्पन्न, और जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न हो उसको कहते हैं अव्युत्पन्न, है ना। अव्युत्पन्न, तो ये अव्युत्पन्न शब्द है कि नहीं है। तो प्रत्ययांत भी नहीं ना हुआ इसमें, न कोई प्रकृति न प्रत्यय, ऐसा कुछ नहीं था कि डिथ से थ प्रत्यय कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। डिथ ये अव्युत्पन्न है आपका। आया कि नहीं आया? तो प्रत्ययांत भिन्न भी हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा अर्थवत शब्द स्वरूप हो गया डिथ, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? समझ में आया? ये बात आपको समझ के रखनी है। डिथ अव्युत्पन्न जो शब्द होंगे ये इसके उदाहरण होंगे, है ना। अव्युत्पन्न जो शब्द होंगे, है ना। और कैसे होना चाहिए? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न। अव्युत्पन्न होगा मतलब प्रत्ययांत भिन्न हो ही जाएगा। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूप जो भी होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे डिथ बता दिया, इसी तरह और एक कहना हो तो डविथ ले लीजिए, वो भी अर्थवत शब्द स्वरूप है कि नहीं है? अरे काष्ठमयो मृग, ये उसका अर्थ है। तो काष्ठमयो मृग, काष्ठमय मृग जो अर्थ है, तो तादृश अर्थवान कौन हो जाएगा? शब्द स्वरूप डविथ। वो धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, और प्रत्ययांत भिन्न भी है ना। उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं है, इसलिए प्रत्ययांत भिन्न भी हो गया। तो ऐसे शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? प्रातिपदिक संज्ञा के बहुत सारे फल है, तो एक आध फल बताया जाए, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती भवेत, है कि नहीं है। तो यह प्रातिपदिक संज्ञा डिथ की डविथ की हुई, तो इसका फल क्या है? तो इससे सौजस मोट इत्यादि से स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, सुप्रत्यय आ जाएगा। तो डिथ डविथ ये सब बन जाएंगे। आया कि नहीं आया? बहुत सारे प्रातिपदिक संज्ञा के फल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं केवल स्वादि उत्पत्ति ही फल है, बहुत सारे हैं। एक आठ बता दिया आपको, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे आप जानते जाएंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा के क्या क्या फल होते हैं, है कि नहीं जी। तो ये सब, जैसे न लोप करना हो तब भी तो प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए। न लोपान प्रातिपदिकांतस्य सूत्र है ना। तो प्रातिपदिकांत का फल तो वो भी हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा का फल वो भी हुआ ना। बहुत सारे फल है, केवल शादी की उत्पत्ति करना ही फल नहीं है। यहाँ केवल मैंने आपको डिथ डविथ की प्रातिपदिक संज्ञा का फल बता दिया कि स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, डिथ डविथ ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही कर दिया। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? चलिए, अब थोड़ी इसका वो बाल मनोरमा कुछ देखा जाए, है कि नहीं है जी। उसको देख लेते, क्योंकि महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसमें विचार तो बहुत सारा है, लेकिन कम से कम जो ये टीका तत्वबोधिनी बाल मनोरमा का लिखते हैं उतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए। बाकी तो इसमें बहुत सारा शास्त्रार्थ है, अर्थवत क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अर्थवत पंक्ति में सब, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे ही। लेकिन पहले इतना मूल जब पढ़ रहे हैं आप, तो इतना तो पता होना ही चाहिए तत्वबोधिनी बाल मनोरमाकार क्या कह रहा है। तो बाल मनोरमा इसलिए पढ़ लीजिए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाल मनोरमा यहाँ शुरुआत से पढ़ना चालू करो, अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम से। अथा स्वौजसमोड इत्यादिना, अथा से यहाँ ये अजंत पुल्लिंग की वो चालू कर रहे हैं, ठीक है ना, बाल मनोरमा। तो सबसे पहले सूत्र आपका आया अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो यही सूत्र सबसे पहले क्यों रखा? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? और कोई क्यों नहीं रखा? तो वो सब संगति बता करके वो फिर सूत्र की व्याख्या करेंगे। तो अभी अवतरण बना रहे हैं अर्थवत का। देखो क्या कह रहे हैं। अथा स्वौजसमोड इत्यादिना स्वादि प्रत्ययान वक्ष्यति। हाँ, स्वौजस मोड षष्ठाभ्याम बीजगेभ्याम इत्यादि सूत्र से क्या होगा? स्वादि प्रत्ययों का विधान करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? तो तेन सूत्रेण स्वादि प्रत्ययान वक्ष्यति कहने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ,
तत्र ज्ञाप प्रातिपदिकादित्यधिकृतम्। हाँ, वहाँ पर उस सूत्र में ज्ञाप प्रातिपदिकात इस अधिकार सूत्र जाता है कि नहीं जाता है? जी जाता है ना, ज्ञाप प्रातिपदिकात। तो स्वादि प्रत्यय भवन्ति, किससे? तो ज्ञाप प्रातिपदिकात। करते कि नहीं करते? तो वहाँ वो अधिकृतम, ज्ञाप प्रातिपदिकात इति अधिकृतम। हाँ, तो इससे क्या आगे लिखेंगे? किम तत्प्रातिपदिकम इति हाँ, अब प्रश्न होगा कि वो, अब देखिए सौजस मोड का क्या अर्थ होगा? उसका अधिकार हो जाने पर क्या अर्थ होगा सौजस मोड का? ज्ञाप ज्ञाप प्रातिपदिकात वही आ रहा है, वही बोलो ना कि पंचमी बहुवचन कर रहा है। ज्ञाप प्रातिपदिकात स्वादि प्रत्ययः भवन्ति, है कि नहीं? और भी अधिकार रहेगा तो और सब जोड़ा जाएगा। सामान्य रूप से इतना अर्थ आया। तो प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं, ये कहना है ना हमको? जी। यही बताना है हमको मुख्य रूप से ही प्रकरण में। अब वो स्वादि प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, तो पहले ये तो बताओ प्रातिपदिक चीज क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना। फिर कहेंगे कि उस प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो सौजस मोड यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिकात इति अधिकृतम, तत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात स्वादि प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। वो अब प्रातिपदिक से वक्ष्यन्ते, तो प्रातिपदिक है क्या चीज, उसको बताने के लिए ये ग्रंथ आ रहा है। किम तत् प्रातिपदिकम, हाँ पढ़ो। किम तत् प्रातिपदिकम इति जिज्ञासायामाह अर्थवदिति, आया कि नहीं आया इस जिज्ञासा है? तो वही प्रातिपदिक मतलब सौजस मोड से इस प्रकरण में हमको क्या करना है? प्रातिपदिक को उद्देश्य करके स्वादि प्रत्यय का विधान होना है उस सूत्र से। तो पहले उद्देश्य तो ज्ञात होना चाहिए ना। देखिए उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है, ठीक है ना। वैसे प्रकृत में वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी समझ के रखिए उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर होता है। विधेय जो होता है वो अज्ञात होता है, क्या होता है? अज्ञात होता है। और उद्देश्य जो होता है वो ज्ञात होता है, ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। अरे उद्देश्य कोई ज्ञात होगा तभी तो उसको उद्देश्य करके किसी का विधान करोगे, जी, है कि नहीं। तो उद्देश्य जो होता है वो पूर्व से ज्ञात होता है, पूर्व ज्ञात होता है, और वो जो होता है वो पूर्व में अज्ञात होता है। उसका वहीं पर विधान हो रहा है तो वहीं पर उसका पता चलेगा, है कि नहीं। ज्ञाप प्रातिपदिका स्वादि प्रत्यय वक्ष्यन्ते, तो स्वादि प्रत्ययों का ज्ञान तो तभी होगा, वो पहले नहीं ना पता था। स्वादि सौजस मोड सूत्र से पूर्व में ज्ञात नहीं होगा, है कि नहीं है। वो तो उसी सूत्र के द्वारा ज्ञात हुआ है। तो वहाँ विधेय जो है वो पूर्व से अज्ञात है, तो विधेय है। लेकिन जो उद्देश्य प्रातिपदिक है वो तो पूर्व में ज्ञात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो प्रातिपदिक क्या चीज़ है ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। तो वही पाणिनि जी ने एक सूत्र दो सूत्र से प्रातिपदिक क्या है वो बताया है। तो वही सूत्र हम शुरुआत में कह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कर दिए। क्या पढ़ो? किम तत् प्रातिपदिकम इति जिज्ञासायाम अर्थवद धातु। अर्थवद धातु। देखिए प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं आपके यहाँ पूरे शास्त्र में, है ना। दो ही है ना, और कोई तो नहीं है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च, दो ही है। ये दो सूत्र को जान लेंगे तो आप प्रातिपदिक संज्ञा को जान लेंगे। तो वही दो सूत्र यहाँ पर क्रम से रख रहे हैं, है ना। अर्थवद और कृतद्धित समासाश्च, उसके बाद सब सौजस मोड वगैरह सब चलेगा जिस जिस तरह से आएगा। आया कि नहीं आया? अब चलो यहाँ पर अर्थवद अवतरण समझ में आया ना। आया। हाँ, तो चलिए यही कर दिया। इति जिज्ञासायामाह अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। हाँ, अर्थोऽस्यास्तीत्यर्थवत्। आया कि नहीं आया? अर्थ अस्य अस्ति। अरे अस्ति अस्य बोले चाहे अस्ति अस्य बोले चाहे अस्य अस्ति बोलिए, एक ही बात है कि नहीं। अर्थ अस्य अस्ति इति अर्थवत्, चाहे अर्थ अस्ति अस्य इति अर्थवत्, जो भी बोलो। आया कि नहीं? मतलब मतु प्रत्यय किया है। किस सूत्र से मतु प्रत्यय किया है? तदस्त्यास्त्यस्मिन् मतु। आया कि नहीं आया? तद अस्यास्ति, है ना। और अस्मिन अस्ति ये भी कर सकते हैं। इति अर्थ है मतु भवति, है कि नहीं। प्रथमांत समर्थ सुबंत से मतु प्रत्यय होता है कि नहीं। कब? अस्ति किस अर्थ में होता है? तो अस्ति अस्मिन और अस्ति अस्य इति अर्थ है। आया कि नहीं? तद अस्ति अस्मिन इति मतु, मतलब इस अर्थ में मतु होता है। आया कि नहीं? चलिए ये कर दिया। अर्थो अस्य अस्ति इति अर्थवत्। हाँ, नपुंसकलिंगानुसारात्। क्या उसका? हाँ चलो ये कर दिए। अब देखिए ये कौन अर्थवद कौन लिंग का है? नपुंसक लिंग का है, ठीक है ना। अर्थवद ये नपुंसक लिंग का है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं? नपुंसकलिंगानुसारात्
शब्द स्वरूपम इति विशेष्यम अध्याहार्यम। हाँ ये कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अर्थवंत कोई बताना पड़ेगा ना आपको, अर्थवत कौन है ये बताना पड़ेगा ना। तो आपको बताना है शब्द, अर्थवान कौन होता है, शब्द। तो आप अध्याहार क्या कर रहे थे, मूल में क्या लिखा है दीक्षित ने, अर्थवत शब्द स्वरूपम ये कर रहे हैं। तो कोई कहेगा कि भाई शब्द है, अर्थवान कौन होता है, शब्द होता है, क्या स्वरूप पीछे लगा के रखे हो। अरे शब्द प्रातिपदिक संज्ञा हस्यात ये कह दो ना, है ना, ऐसा कुछ कह दो। ये शब्द स्वरूपम क्यों कह रहा है, तो कहा कि अर्थवत चूंकि नपुंसकलिंग है तो तद अनुरोधेन जो अध्याहार करेंगे वो भी शब्द कैसा नपुंसकलिंग होना चाहिए। तो वो नपुंसकलिंग होना चाहिए। तो शब्द यदि अध्याहार करते, शब्द का ही अध्याहार करते, वो तो नित्य पुल्लिंग है। तो इसमें स्वरूप जोड़ दिया ताकि नपुंसकलिंग बन जाए। तो शब्द स्वरूपम उसका तात्पर्य शब्द में ही है कि नहीं। तो वही कर रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं कि नपुंसक लिंगानुसारात, कहाँ नपुंसक लिंगानुसारात, अर्थवत। तो पूरा पढ़ो ना, आधा से क्या पढ़ रहे हो। अर्थो अस्यास्ति इति अर्थवत, हाँ नपुंसक लिंगानुसारात शब्द स्वरूपम इति विशेष्यम अध्याहार्यम। हाँ शब्द स्वरूपम इति विशेष्यम अध्याहार्यम नपुंसकलिंगानुसारेण सारात, है कि नहीं। शब्द इति नाध्याहार्यम, है ना। अरे अर्थवान शब्द होता है आप लोग कहेंगे, तो शब्द का अध्ययन करिए ना, शब्द स्वरूप क्या क्यों कर रहे हैं। तो कहा कि अर्थवत चूंकि नपुंसकलिंग है तो तद अनुसारात यहाँ पर हम क्या करेंगे, शब्द स्वरूपम इसका विशेष्यत्व है ना अध्ययन करेंगे, उसको विशेष्य बनाएंगे। आया कि नहीं आया, चलो पढ़ो। नपुंसक लिंगानुसारात शब्द स्वरूपम इति विशेष्यम अध्याहार्यम अधातुरिति अप्रत्यय इति च तद विशेषणम। हाँ ये सब विशेषणम, तद विशेषणम मतलब शब्द स्वरूपम इत्यस्य विशेषणम। हाँ आया कि नहीं आया, देखो इससे तत् शब्द जो होता है तद विशेषणम शब्द प्रयोग किया। अब आपको लगे कि अर्थवत भी तत् से कह दे, तद विशेषणम मतलब अर्थवतः विशेषणम ये कह दे, तो तत् शब्द जो है वो अपने अव्यवहित पूर्व में जो होता है ना उसी का बोध कराता है। तो पढ़ो उस पंक्ति से, पूर्व में क्या लिखा था, नपुंसक लिंगानुसारात शब्द स्वरूपम इति विशेष्यम अध्याहार्यम। तो शब्द स्वरूपम ये आ रहा है ना, तद विशेषणम, तस्य विशेषणम कौन, अधातु अप्रत्यय, तस्य विशेषणम मतलब शब्द स्वरूपम इत्यस्य विशेषणम। आज्ञा ये सब समझ के रखो पंडित जी, है कि नहीं है। हाँ चलो। अधातुरिति अप्रत्यय इति च तद विशेषणम, न धातुरिति अधातुः इति नहीं तत्पुरुषः। हाँ ये सब पता ही है आपको, न अधातुः इति नहीं तत्पुरुष समाज किया। चलो अब एक शंका यहाँ पर हो जाए कि पंडित जी अधातुः कहाँ विशेषण बनाया आपने, शब्द स्वरूपम। विशेष्य जो है वो नपुंसकलिंग है कि नहीं है। तो विशेष्य जिस लिंग में होता है विशेषण को भी उसी लिंग में होना चाहिए ना। तो अधातु को भी किस लिंग में होना चाहिए था, नपुंसकलिंग में होना, नपुंसकलिंग में होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग में कर रहे हैं, अधातु कर रहे हैं, है कि नहीं है ना। क्या कर रहे हैं, अधातु कर रहे हैं। वस्तु तो क्या होना चाहिए था, अधातुम, अधातु विसर्ग नहीं रहना। ये सब दधिम वाले हैं, दधिम मधुम बनाने वाले लोग हैं, है कि नहीं है। दीक्षित के सब चेले हैं, है ना, दीक्षित के पूर्ववर्ती दीक्षित के, है ना, जब मूर्खत्व विशिष्ट थे उस समय के चेले हैं सब मधुम। व्याकरण लोग मधु धातुम अधातुम नपुंसकलिंग में मधुम दधिम बोले तो कैसा लगेगा, आश्चर्यजनक नहीं है। तो इनको शर्म छोड़ के आए वहाँ कमरे में, क्या बोलेंगे, अधातु है कि नहीं है। अधातु यही बोला था, यही बोलना चाहिए था नपुंसकलिंग करके। तो कहा है कि पंडित जी यहाँ पर एक सूत्र है, न धातु अधातु कौन समाज की है, नहीं तत्पुरुष की है ना। तो तत्पुरुष समाज हुआ ना। तो तत्पुरुष समाज में लिंग व्यवस्था के लिए विशेष सूत्र बनाया गया है। क्या है वो, परवत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। द्वंद्व और तत्पुरुष समाज में पर वाला जो शब्द होता है ना, तद्वत लिंगम भवति, परवत लिंगम भवति। तो यहाँ न धातु अधातु में दो पद है, एक तो नहीं पद है और एक धातु पद है। इसमें पर वाला कौन है, धातु। वो कौन लिंग में चलता है, पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग में ही चलता है वो। क्या नित्य पुल्लिंग में ही चलता। धातु शब्द नपुंसकलिंग में देखो कहीं है। अरे धातु धातवः है कि नहीं, धातुनी नहीं ना देखे है, भुआ दयो धातवः, धातुनी नहीं ना लिखे, मधुनी की तरह नहीं लिखे है कि नहीं है। तो धातु शब्द नित्य पुल्लिंग है। तो परवत लिंगम भवति करके अधातु समस्त का भी कौन लिंग होगा,
पुल्लिंग ही होगा तो अधातुहु यही बोला जाएगा। आया कि नहीं आया? वो जो आपका अनुशासन है ना, यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि, वो जहाँ विशेष अनुशासन न हो ना वहाँ के लिए है। जहाँ कहीं ऐसा विशेष अनुशासन आ जाए तो वहाँ फिर आपका वो नहीं लगेगा, वो सामान्य नियम नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखिए, वही चीज़ वो समझाने जा रहे हैं कि न धातुहु इति अधातुहु नहीं तत्पुरुष, और वो कहा विशेषण है तो शब्द स्वरूपम में विशेषण है। अब उसमें नपुंसकलिंग क्यों नहीं किया तो उसके लिए लिखने जा रहे हैं। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति पुंस्त्वम। इति पुंस्त्वम, इस सूत्र के अनुशासन के कारण, सूत्र अनुशासन के कारण क्या कर दिया, पुल्लिंग में ही उसको चलाया, अधातुहु यही कहा। आया कि नहीं? चलो अप्रत्यय इत्याव, वहाँ पर भी यही कर देना, अप्रत्यय में भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। न प्रत्यय अप्रत्यय, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हुआ है। अरे नहीं, तत्पुरुष भी तत्पुरुष समास है कि नहीं है? तो परवत लिंगम भवति, पर वाला कौन है शब्द? प्रत्यय। वो किन लिंग में चलता है? पुल्लिंग में। कहाँ से पता चला? न प्रत्यय हम क्यों नहीं चलता, कहाँ से जाने पुल्लिंग में चलता है? प्रत्यय सूत्र है। हाँ, भगवान पाणिनि जी का सूत्र ही है प्रत्यय परश्च, तो प्रत्यय है कि नहीं है? ये सब प्रमाण देना पड़ता है, ठीक है ना। देखो ये समझ रहा है धीरे धीरे। मेरे उधर पुआ देव था तो हमें एक जगह दिखा है, उसको समझ में आ गया कि हाँ प्रमाण के रूप में सूत्र देना पड़ता है कि नहीं। अब इन लोगों को पूछते तो क्या बोलते पता नहीं, प्रत्यय का वो नहीं बोलते, क्या बोलते? प्रत्यय पुल्लिंग में है, ये कौन बताया? मुँह ताकते रह जाता है कि नहीं। वो सूत्र में ही देखना आपको, है कि नहीं। तो प्रत्यय इस सूत्र से पता चल रहा है वो पुल्लिंग में है ना। और नपुंसकलिंग में कहीं प्रयोग देखे नहीं है, तो नित्य पुल्लिंग शब्द है प्रत्यय शब्द। आया कि नहीं आया? इसी तरह समझते चलो, इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, परवलिंगम भवति करके अप्रत्यय भी क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। यहाँ पर भी यही चीज कह देनी है, ठीक है ना। अब ये बात तो हो गए कि शब्द स्वरूपम में दोनों विशेषण है, पुल्लिंग क्यों कर दिया, तो परवलिंगम भवति इति अनुशासन विशेषात तत्र पुंस्त्वमेव भवति, ये कर दिए। आया कि नहीं? ये कर दिए। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है, ये देखना है क्या कहते हैं, आगे वाला ग्रंथ समझना है। ये यहाँ तक की बात हो गई। अब एक प्रश्न आएगा जो हमने मूल में आपको समझा ही दिया कि ये प्रत्यय भिन्नम प्रत्ययांत भिन्नम, ये दो कहाँ से ला रहे हैं? अरे प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, तो ये प्रत्ययांतम कहाँ से आ गया, तो उस चीज़ को लिखने जा रहे हैं। पढ़ो, बाल मनोरमा लग रही है ना, पंक्ति से लगाते चलिए ना, पूरी बाल मनोरमा एक करा रहे हैं, फिर आगे ऐसे नहीं कराएंगे। ये महत्वपूर्ण सूत्र इसलिए करा रहे हैं। चलो, अप्रत्यय इत्यावर्तते। हाँ, अप्रत्यय इति आवर्तते, इसकी आवृत्ति करेंगे तो अप्रत्यय अप्रत्यय। एक अप्रत्यय का क्या अर्थ कर देंगे? प्रत्यय भिन्नम। प्रत्यय भिन्नम। ध्यान दीजिएगा किसकी आवृत्ति करने के लिए बोल रहा है? अप्रत्यय। हाँ, शब्द ध्यान रखिए, क्या लिखा है? अप्रत्यय इति आवर्तते, है कि नहीं है? ये कोई लोग कहते थे कि अप्रत्यय की आवृत्ति नहीं करते हैं, प्रत्यय की ही आवृत्ति करते हैं, ऐसा भी एक मत चलता है। इसलिए मैं आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। बाल मनोरमा क्या लिख रहे हैं, वो कहते हैं प्रत्यय की ही आवृत्ति करेंगे, और वो जो नहीं है वो तो एक ही है, उसका दोनों में अन्वय कर देंगे। तो प्रत्ययांत भिन्नम प्रत्यय भिन्नम में अर्थ लाभ हो जाएगा, पूरे की नहीं करनी है आवृत्ति, ये करते हैं। लेकिन बाल मनोरमा का अभी चल रहा है, तो देखिए क्या कहते हैं। दोनों में युक्ति है अपनी अपनी। पहले जो मूल तो पहले दिमाग में चढ़ जाए, इन लोगों को ये भी नहीं पता, तो कहाँ से विशेष बात बताएंगे। चलो पहले बाल मनोरमा समझो। अप्रत्यय इति आवर्तते। आवर्तते, हाँ। प्रत्यय भिन्नम प्रत्ययांत भिन्नम च विवक्षितम। इति विवक्षितम, एक अप्रत्यय से क्या विवक्षितम? प्रत्यय भिन्नम। और दूसरे अप्रत्यय जो आवर्तित उसके द्वारा क्या विवक्षितम? तो ये कैसे लब्ध हो जाएगा, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अप्रत्यय का प्रत्यय भिन्नम कर दिया तो समझ में आता है, लेकिन प्रत्यांत भिन्नम कर दिया दूसरे वाले अप्रत्यय का, वो कैसे कर दिया? तो चलो समझाएंगे, वरना हमने बता ही दिया। हाँ पढ़ो। पूर्ववत पुंस्त्वम। पूछ तो कर ही दिया, पूछ तो। और कुछ? संज्ञा विधो। चलो ये नहीं कर दिया, क्या क्यों प्रत्ययांतम इति लभ्यते, तो क्या बताया मैंने आपको? तदंत ग्रहणम, है कि नहीं है परिभाषा, तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? तदंत का बोल। तदंत का। अरे प्रत्यय, वो परिभाषा इतनी नहीं है, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, इतनी परिभाषा नहीं है। ऐसी है क्या परिभाषा? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस् तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम, यही है ना परिभाषा तो। लेकिन उसको शॉर्ट में बोल देते हैं, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, शॉर्ट में बोल देते हैं, है ना। वरना वो कहेंगे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितः, ये सब क्या क्या सब
चक्कर में पड़ जाओगे, है कि नहीं? इसलिए सरल रूप में उसका कह देते प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। आया कि नहीं आया? तो ये आपने कर दिया, क्या कर दिया? प्रत्यय ग्रहण था यहाँ पर, उसको तदंत परक मान लिया, मतलब प्रत्ययांत परक मान लिया, और नहीं तो जुड़ा ही था तो अप्रत्ययांत मतलब प्रत्ययांत भिन्नम, ये भी लब्ध हो गया। आया कि नहीं आया? अब एक प्रश्न यहाँ पर एक करने जा रहा है, एक प्रश्न, उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि पंडित जी आपने तदंत ग्रहण कराया जी, एक परिभाषा आपने जैसे प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम कहा, उसी अनुरूप एक परिभाषा और है तदंत ग्रहण की निषेधिका परिभाषा। वो क्या है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। ये परिभाषा है क्या? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। ये परिभाषा एक और है, ये तदंत ग्रहण की निषेधिका परिभाषा है ना। तदंत ग्रहणम नास्ति मतलब न भवति। कहाँ पर? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न भवति नास्ति। आया कि नहीं आया? ये तदंत ग्रहण की निषेधिका परिभाषा है। आया? अब यहाँ पर ये जो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से क्या कर रहे हैं? संज्ञा विधि ही तो कर रहे हैं, संज्ञा ही तो कर रहे हैं ना, प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न भवति, ये परिभाषा है ना, तो यहाँ तदंत ग्रहण नहीं होगा। तो आपने कैसे एक अप्रत्यय का अर्थ क्या कर लिए? प्रत्ययांत भिन्न, ये अर्थ कैसे हो सकता है? जबकि निषेधिका परिभाषा बैठी है तदंत ग्रहण की। आया कि नहीं आया? आया। क्या समझ रहे हो? आया समझ में कि नहीं आया? क्या आया ये बताओ। जो प्रत्यय अप्रत्यय, अप्रत्यय जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय से प्रत्यांत ले लिए, जो अप्रत्यय आवृत्ति की है, अप्रत्यय इति अप्रत्यय दो थी, तो एक प्रत्यय से प्रत्यांत भिन्न और एक प्रत्यय से प्रत्यय भिन्न और प्रत्यांत भिन्न। तो जो प्रत्यय तो समझ में, लेकिन जो प्रत्यांत भिन्न है कि वो तदंत ग्रहण, वो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण जो परिभाषा है, अप्रत्यय में क्या जो प्रत्यय था उसमें तदंत ग्रहण करके आपने प्रत्यय अप्रत्ययांत उसको माना करके प्रत्ययांत भिन्न अर्थ कर लिया, है कि नहीं है? तो वहाँ पर क्या शंका उठ रही है? परिभाषा जो संज्ञा विधो तदंत ग्रहण परिभाषा सही से बोलो, क्या वो है मतलब तुम इधर किसी की बारात में थोड़ी ना आए हो। सही से परिभाषा बोलो। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण, इसको बोल ले दो जरा। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। नास्ति है ना, बोलता तो है लेकिन वही प्रमाद घेर के रखता है। तो क्या कर दिया? संज्ञा विधौ, सही से बोलो आवाज निकाल करके। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, है कि नहीं? देखो याद कर लिया। तो क्या बोलो तुम? संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। फिर से एक बार। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। तदंत ग्रहणम नास्ति। नास्ति। चलो ये कर दिया। आया कि नहीं आया? तो इस परिभाषा से यहाँ क्या हो जाएगा? तदंत ग्रहणम का निषेध हो जाएगा। तो प्रत्ययांत भिन्न अर्थ का लाभ होगा क्या? नहीं होगा। तो कैसे प्रत्ययांत भिन्नम प्रत्ययांतम वर्जयित्वा, ये कैसे लिख दी? ये प्रश्न होगा ना। आप परिभाषा लगा, उसके बाद ये प्रश्न हुआ, उसका समाधान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पढ़ो। संज्ञा विधाविति निषेधस्तु प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद विषय इति भावः। हाँ, संज्ञा विधौ इस परिभाषा के द्वारा तदंत ग्रहण का निषेध होता है, लेकिन कहाँ होता है? प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा, क्या? वो प्रत्यय की जहाँ पर संज्ञा विधान हो रहा। संज्ञा विधौ मतलब प्रत्ययस्य संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति, ये कहना है। संज्ञा किसी की कर रहे हैं और निषेध इधर प्रत्यय ग्रहण में तदंत ग्रहणम न भवति कर दिया, ऐसा नहीं। प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा, क्या? यत्र संज्ञा है ना, प्रत्यय की जहाँ पर संज्ञा विधान हो रहा हो वहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न भवति। जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी, है कि नहीं? कोई बता सकता है सर्वादि गण में क्या क्या है? सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतम, ये सब कर दिया ना। तो डतर डतम ये भी आया। क्या आया उसमें? डतर डतम। तो सर्व, विश्व, सर्वादि गणपठित शब्दों की क्या संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि गणपठित शब्द डतर डतम ये भी है कि नहीं है? वो डतर और डतम ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय की ही संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है? सर्वनाम संज्ञा जी हो रही। तो डतर डतम जो प्रत्यय है उसी की क्या हो रही है? सर्वनाम संज्ञा हो रही है। तो वहीं पर संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति ये परिभाषा लगेगी। तो वहाँ पर प्रत्यय ग्रहण है लेकिन वहाँ तदंत ग्रहण नहीं होगा। वहाँ डतमंत, डतमांत, डतमांत और डतरांत इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, है कि नहीं? तो वो संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण का निषेध करता है, लेकिन
कहाँ पर? प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा, प्रत्यय की जहाँ संज्ञा होती है वहीं वो निषेध करता है। जैसे सर्वादीनि सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा डतर डतम की हो रही है तो वहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध लगेगा। तो वहाँ पर डतम और डतर करके प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, तदंत का ग्रहण नहीं होगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पर आई है, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा तो हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? शब्द स्वरूप की। अर्थवत शब्द स्वरूप की कर रहे, प्रत्यय की कर रहे हैं क्या? नहीं। प्रत्यय से भिन्न की कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा करके ये प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय को संज्ञा नहीं न कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध कहाँ लगेगा? प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तत्र प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये उसका अर्थ है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? प्रत्यय को संज्ञा नहीं की जा रही है कि नहीं? मतलब प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता यदि संज्ञा में रहेगी वहीं पर ये परिभाषा प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति ये निषेध करेगी। आया कि नहीं आया? कहाँ पर? प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता जहाँ पर होगी वहीं पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये अर्थ आया। सामान्य रूप से इतना क्या आया? प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता, मतलब प्रत्यय को उद्देश्य करके जहाँ संज्ञा का विधान हो रहा हो तो प्रत्यय उद्देश्य और संज्ञा विधेय, तो प्रत्यय में उद्देश्य है तो उसमें उद्देश्यता रहेगी, तो प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता है ना। और तन निरूपित विधेयता किसमें? संज्ञा में है। तो प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित जहाँ विधेयता संज्ञा में होगी वहाँ पर संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। लगा कि नहीं लगा? क्या बोलेंगे? प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता संज्ञानिष्ठ विधेयता जहाँ पर होगी या तो विधेयता श्रेय जहाँ संज्ञा होगी वहाँ पर प्रत्यय संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध लगेगा। आयक ने यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं है। तो वही कह रहे वो, पढ़ो। संज्ञा ग्रहण संज्ञा विधौ इति निषेधस्तु हाँ प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद विषय इति भाव। हाँ, वहीं पर ये निषेध लगेगा। संज्ञा विधौ इति निषेधस्तु किम विषय का? तो प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद विषय का एव। आया ना? यहाँ पर तो ऐसा नहीं ना है जी। प्रत्ययनिष्ठ संज्ञा निरूपित विधेयता प्रातिपदिक संज्ञा नहीं ना है, नहीं है, इसलिए यहाँ निषेध नहीं लगेगा। तो मतलब प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाएगा, तो प्रत्ययांत भिन्न ये दूसरे वाले अप्रत्यय से लाभ हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? ये सब बातें ध्यान रखो, प्रश्न करते हैं लोग ऐसे कि भाई संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये परिभाषा है, कैसे आपने प्रत्ययांत भिन्न कर दिया? तो आप तो संज्ञा विधि समझ करके मुंह ताकते रह जाओगे, है कि नहीं? लेकिन उसका तात्पर्य ये है। अरे चलो चलो, संज्ञा विधौ इति निषेधस्तु प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद विषय इति भावः। हाँ तदाह धातुं प्रत्ययम् इत्यादिना। हाँ, धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। क्या वृत्ति बोले? धातु प्रत्ययं धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं। बिल्कुल साहब, तुम बोल। तुम प्रत्ययं प्रत्यांतम च वर्जित्वा। नहीं, तुम बोल। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वा प्रत्यांतम कहाँ है? प्रत्ययान्तं अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं। फिर से धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। देखिए, अजंत पुल्लिंग का सबसे पहला सूत्र है। आप लोगों को इतनी वृत्ति भी याद नहीं है तो क्या मतलब का फिर है? इतनी अशुद्धि होती है क्या? ऐसे व्याकरण दो ही लोग साहब बोल पाए, है ना? ये तो रिजल्ट गड़बड़ आया। बोलो तुम। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। इसमें रटने वाली कौन सी बात है? जब इतना सारा विचार कर करके आए, एक एक पद पदार्थ में विचार करते आए, तो क्या इसमें रटने वाली कोई चीज़ है क्या? नहीं। इतना तो ऐसे ही याद हो जाए सुनते सुनते, है कि नहीं? कहीं पर बैठा हुआ आदमी भी बोल रहे कि धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्, है कि नहीं? इसमें पुस्तक की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग इतना मतलब शुद्ध बोलेंगे तो कैसे चलेगा? बोलो तुम। धातुं प्रत्ययं प्रत्यांत। प्रत्ययम क्या होता है जी? धातुं प्रत्ययं प्रत्यांत। तो अक्षर को खा क्यों जाते हो? भूख के मारे जान निकल रही है क्या तुम्हारी? यकार को खा जा रहे हो पूरा का पूरा। भोजन करके आया करो जी, हमारे शब्दों को मत खाओ। हाँ बोलो।
धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित प्रत्यांतम नहीं सुनाई दे रहा है? जी प्रत्यांत धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित दो य नहीं भाई, य बोलो तो, या वो आवाज थोड़ी निकाल करके या तो क्या बोल तो पा रहे हो दो य, तो क्यों फिर उधर अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो? बोलो फिर से। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। लगा कि नहीं लगा? चलिए, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। साफ साफ होना चाहिए, है ना? ग्रंथ में कोई ऐसा खिचड़ पिकर नहीं होना चाहिए, ऐसा साफ ग्रंथ होना चाहिए, सामने वाला कभी सुना भी ना हो तो उसको भी अर्थ समझ में आ जाए क्या बोलना चाह रहा है कि नहीं? ऐसा बोलोगे तब लगेगा कि कुछ अभिव्यक्ति के सामर्थ्य आया, और ऐसे आप स्वयं संदिग्ध है कि प्रत्यांतम बोले कि प्रत्ययांतम बोले, उसको भी वही हालत है, वो भी वही प्रत्यांतम बोलने वाले में गया। बोलो एक बार साहब। धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। हाँ, ये हो गया, है कि नहीं? अब आया 100 में से 100 रिजल्ट, है कि नहीं? अब पता चला कि 5 बैठे हैं उसमें 3 को ना आए तो क्या मतलब का फिर पढ़ाना, है कि नहीं? चलो, तो ये कर दिया, साफ साफ होना चाहिए, याद करते चलो सब साथ में। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ अजंत पुल्लिंग से हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए, बिल्कुल पूरा कंठस्थ होना चाहिए सिद्धांत कौमुदी, एक एक पद एक एक अक्षर के साथ, है कि नहीं? बिल्कुल लापरवाही नहीं एक भी तरह की। उधर पंचसंधि भी सुनेंगे, अभी एक व्यवस्था बना रहा है, एक बार हो जाए तो फिर पूरा करना है, ऐसे मतलब याद करना है, ऐसे केवल बस आ गए, थोड़ा समय मिला है, चलो कुछ गाथा सुन ली जाए, नटस्य गाथा में श्रोणोति वाला हिसाब नहीं चलाना है कि नहीं? उसके लिए नहीं यहाँ 11:45 बजे 10:30 बजे आके बैठते हैं, है कि नहीं? आपका विश्वविद्यालय 1 बजे से चालू होता है। हाँ, तो यहाँ 10:45 बजे क्या हमको मती मारी गई है कि आके बैठे, तो पंक्ति सा तैयार करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं चाहिए, संधि भी पूरी याद करनी है। हाँ, यदि लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे तो पहले से चले जाइए। हाँ, ये सब नहीं चलेगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं। चलिए, क्या आया? प्रकृतम अनुसरामः, क्या आया? और ये कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या कह रहे? बाल मनोरमा कर देखा जाए, क्या कह रहे थे? तदाह धातुम प्रत्ययम इत्यादि ना। हाँ, इत्यादि ना, वो पूरा अर्थ कर दिए। आया? चलो पढ़ो। अव्युत्पन्ना डित्थादि शब्दा इहोदाहरणानि। यह उदाहरणानि, अरे ये प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र जो यह है, यह उदाहरणानि कहानी, तो कहा कि अव्युत्पन्न जो शब्द है ना? बताया ना मैंने आपको, अव्युत्पन्न जो शब्द है मतलब जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न हो, ऐसे शब्द ही यहाँ पर क्या होंगे? उदाहरण होंगे। जैसे डित्थ शब्द, वही कर दिया। आया कि नहीं आया? हाँ, वही कहा, पढ़ो उसको। अव्युत्पन्ना डित्थादि शब्दा इह उदाहरणानि। यह उदाहरणानि, चलो। अर्थवदिति किम। हाँ, अब वो पद कृत्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना? जो कि मूल में कुछ नहीं किया, मूल का बस वृत्ति लिख के कृत्य तो समासास्त्र, लेकिन हमको पूरा समझना, एक एक पद दिया तो क्यों दिया, इतनी बातें बाल मनोरमा में जितनी लिखी उतनी तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना? उससे आपको तत्वबोधिनी भी लग जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। फिर भी ना आए तो पूछ सकते हैं आप बाद में। तो ये कर दिया, यहाँ तक का समझ में आ गया? इसका उदाहरण क्या होगा ये भी समझ में आ गया ना? चलो अब पढ़ो क्या कह रहे हैं। अर्थवदिति किम धनम वनम इत्यादो। अब कहा अर्थवत प्रयोग क्यों किया? अर्थवत इत्यस्य किम प्रयोजनम, है ना? इसका क्या प्रयोजन है? तो अर्थवत न कहे तो बोल दो वृत्ति क्या होगी अर्थवत को छोड़ करके पूरी। धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। तुम बोलो। धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा शब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। चलो एक नया, फिर तुम बोलो। धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा शब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा। हमने किसको निकालने के लिए कहा था? अर्थवत को कहा था। और कौन गलत बोला? कौन गलत बोला यहाँ? क्यों? उधर भी लोपे चेत में यही हालत थी इसकी, क्यों निकाल दिए? बोलो। अरे धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा किसकी होती है तो बोलना पड़ेगा ना। वर्जयित्वा प्रातिपदिक संज्ञम से क्या है? शब्द स्वरूपम है तो है ही, उसको निकालने के लिए कौन कहा? बोलो तो कैसे निकाल दिए फिर?
तुम ये दोनों के बीच में घिर के उन दोनों का गुण आ जा रहा है कि नहीं? तो वो दोनों को वस्तुतः बुद्धिमान होना चाहिए किसी बुद्धिमान के संसर्ग से, और हो ये रहा है कि उद्भूत हो जा रहा है इनका गुण और आपका हो जा रहा है अनुद्भूत, है कि नहीं? चलो क्या करेंगे अर्थ? धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। संयम स्यात्, ये कर दिया है ना। धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके जो शब्द स्वरूप होता है उसकी अर्थवत, ऐसे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, कर दिए तो क्या समस्या? अर्थवत देने की क्या जरूरत है? इतना कह दिया, डित्थ में प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी। वो धातु को से भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्ययांत भिन्न भी है कि नहीं है? तो ऐसा शब्द स्वरूप डित्थ, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, काम खत्म, है कि नहीं है? तो कहा कि यदि ऐसा अर्थवत शब्द नहीं देंगे तो जैसे धनम है, क्या है? धनम वनम, दो दिया ना, धनम वनम। धनम वनम, हाँ, यहाँ पर क्या आपत्ति है? तो धनम वनम की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति नहीं दे रहे, क्या प्रयोग कर रहे हैं? धनम वनम इत्यादौ प्रतिवर्णम प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, ये समस्या है। धनम वनम की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति नहीं है। अरे धन की और वन की तो प्रातिपदिक संज्ञा हमको करनी ही है कि नहीं? उससे सु लाना ही है, उसको तो करना ही है। और धनम की हो नहीं सकती है क्योंकि वो प्रत्ययांत हो जाएगा, प्रत्ययांत भिन्न नहीं होगा, उसमें समस्या ही नहीं। प्रतिवर्णम प्रातिपदिक संज्ञा होने की आपत्ति आएगी, मतलब प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा होने की आपत्ति आएगी। कैसे? जैसे धन शब्द है, धनम, उन्होंने धनम ही ले लिया, धनम ले लीजिए, कितने हैं? ध अ न अ म, धनम में इतने आ गए ना, वनम में म। ये प्रत्येक वर्ण जो है आपके, वो जैसे धनम का ध है, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप देख लीजिएगा। वो धनम का जो ध है, केवल ध, चाहे अ है उसके बाद वाला, वो धातु से भिन्न है कि नहीं है? फिर प्रत्यय से भिन्न है कि नहीं है? प्रत्ययांत से भिन्न है कि नहीं है? शब्द स्वरूप है कि नहीं है? वो शब्द है कि नहीं? अरे एक वर्ण वाला शब्द नहीं होता, ऐसा नहीं है ना। अरे अकारो वासुदेव होता है ना कहीं पर, यहाँ का ये नहीं है, ऐसा आया कि नहीं आया? यहाँ धनम का धकार जो है, वो धनम का धकार जो है वो प्रातिपदिक संज्ञा का, वो क्या कहते हैं? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न है कि नहीं है? तो ऐसा शब्द स्वरूप कौन हो गया? ध, ये भी शब्द है कि नहीं है? तो ऐसे ध की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। इस तरह अ से प्रातिपदिक संज्ञा, अ की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, उसी तरह न की होने लगेगी। इसी तरह वनम में व की, अ की, न की, अ की, ये सब प्रत्येक वर्णों की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति आएगी। आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे भाई प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या समस्या है? ये सब प्रश्न आएंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो, उसके लिए हमने क्या दिया है? अर्थवत दिया है। क्या दिया है? अर्थवत पदोपादान किया है। तो अर्थवत करने पर वारण कैसे हो जाएगा? तो कहा है कि ये शब्द स्वरूप धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न है प्रत्येक वर्ण, लेकिन वो अर्थवान नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। धनम का धकार जो है उसका कोई अर्थ है? उसका आकार है, उसका कोई अर्थ है? न का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो अनर्थकः। क्या कहा भाष्यकार ने? समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो अनर्थकः। तो धनम ये जो समुदाय है, चाहे धन ये जो समुदाय है, वो अर्थवान है कि नहीं है? वो किसी अर्थ को बता रहा है, इसलिए वो अर्थवान है, लेकिन उसका एक देश जो प्रत्येक वर्ण है वो अर्थवान नहीं है, वो तो अनर्थक ही है। आया कि नहीं? तो यहाँ पर अब चूंकि अर्थवत पद दे दिए, तो इसलिए यहाँ प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा न हो, इसी के लिए हमने क्या दिया है? दिया है। पढ़ लो, अर्थवत इति किम, तो कहा धनम वनम इत्यादौ प्रतिवर्णम प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत इत्येतदर्थम। क्या? अर्थवत ग्रहणम। आया कि नहीं आया? और अर्थवत करने पर कैसे वारण होंगे, ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बताया? समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो अनर्थकः, है कि नहीं? चलो पास से देखना इसका अर्थवत का जा करके, ठीक है ना? ये सब चर्चा वहाँ पर की है। चलो ये कर दिया, आप क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ो। सत्याम ही प्रातिपदिक संज्ञायाम। हाँ, तो अब प्रश्न आपके दिमाग में सीधे आएगा कि मान लो साहब हमने अर्थवत पद नहीं दिया, तो आपत्ति क्या दे रहे हैं आप?
प्रत्येक वर्ण प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या हो जाए? प्रातिपदिक संज्ञा होने से तो कोई फर्क नहीं ना पड़ने वाला है, धनम धनम ही रहेगा, वनम वनम ही रहेगा, क्या आपत्ति है? तो कह रहे हैं कि सत्याम ही प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञायाम मतलब प्रातिपदिक संज्ञा के होने पर प्रतिवर्णम सुबुत्पत्ति ही स्यात्। अब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सौ से स्मोट लग जाएगा, प्रातिपदिकात् स्वादि प्रत्यय भवन्ति, तो सु की उत्पत्ति होने लगेगी, सुबुत्पत्ति नहीं हो जाएगी। तो प्रत्येक वर्ण से भी सुबुत्पत्ति होने की आपत्ति आएगी। तो क्या हो जाएगा? ध सु आ सु न सु आ सु म सु। उसी तरह वनम में व सु आ सु न सु आ सु म सु, ऐसे प्रत्येक वर्ण से सुबुत्पत्ति की आपत्ति आएगी। आई कि नहीं? अरे आपत्ति देनी पड़ेगी ना, केवल प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से दोष नहीं ना हो रहा है। तो सत्याम ही प्रातिपदिक संज्ञायाम प्रतिवर्णम सुबुत्पत्ति ही स्यात्। प्रतिवर्णम सुबुत्पत्ति ही स्यात्, ये कर दी। हाँ, संख्याकारका भावेपि। हाँ, अब एक और प्रश्न कर रहा है। ये तो प्रत्येक वर्ण सुबुत्पत्ति आपने कहा। अब एक प्रश्न करने वाला है, क्या प्रश्न कर सकता है? वो कहा कि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए लेकिन प्रत्येक वर्ण से सुबुत्पत्ति की जो आप आपत्ति दे रहे हैं वो नहीं होगी। प्रत्येक वर्ण से सुबुत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है ना? सीधे उत्तर ही लिख रहे हैं, या आपको प्रश्न बीच बीच में समझते चल रहे हैं, ठीक है ना? प्रश्न क्या खड़ा होगा? प्रश्न ये खड़ा होगा कि प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए प्रत्येक वर्ण की, लेकिन प्रत्येक वर्ण से सुबुत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहा कि देखो भाई, ये जो होती है ना सु की उत्पत्ति, सु वो जस कहाते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये कहते हैं ना। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रा द्वितीय प्रथमा, परिमाण मात्रा द्वितीय प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, इस तरह का अर्थ किया है ना। तो इसमें प्रथमा होती है। अब यहाँ प्रत्येक वर्ण से करेंगे तो वहाँ कोई प्रातिपदिक अर्थ आ रहा है क्या समझ में? नहीं, कोई प्रातिपदिक अर्थ है क्या? नहीं, प्रत्येक वर्ण का तो कोई प्रातिपदिक अर्थ नहीं। अरे प्रातिपदिक आपने संज्ञा कर ली तो अ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, उसका कोई अर्थ है? त का कोई अर्थ है? तो प्रातिपदिक अर्थ तो कोई है ही नहीं। तो प्रथमा कब होती है? केवल प्रातिपदिक मिल गया तो उससे प्रथमा हो जाएगा नहीं है ना। कोई सूत्र भी तो हम कारक प्रकरण बनाए हैं, समझेंगे वहाँ पर कि प्रथमा कहाँ होती है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक अर्थ है यहाँ पर कोई? नियतोपस्थिति कोई अर्थ है कि जिसमें प्रथमा की जाए? ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। न लिंग कुछ भाषित हो रहा है, न संख्या कुछ भाषित हो रही, न आपका कुछ द्रव्य व्यक्ति स्वार्थ कुछ भी पता नहीं चल, कुछ नहीं है। तो फिर प्रथमा यहाँ पर नहीं होगी। आया क्या? क्योंकि प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं प्रातिपदिक अर्थ, है क्या? तो प्रथमा होगी नहीं, तो यहाँ पर प्रथमा की आपत्ति नहीं दे सकते हैं। सुबुत्पत्ति आपकी आपत्ति नहीं दे सकते। और जब सुबुत्पत्ति नहीं होगी तो प्रातिपदिक संज्ञा का कोई फल है क्या? नहीं है। तो फलाभाव प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी, तो अर्थवत न रखो, क्या समस्या है? ये प्रश्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना अच्छा प्रश्न कर दिया। अब उसका समाधान लिख रहे हैं कि नहीं पंडित जी, क्या संख्या कारका भावेपि। संख्या कारक का अभाव है, हम भी समझ रहे हैं। संख्या कारक प्रातिपदिक अर्थ कुछ नहीं है, तो उसका अभाव रहने पर भी अभावेपि प्रथम एक वचनस्य सोहो दुर्वारत्वात्। प्रथमा एक वचन सु तो होगा ही होगा, वो तो दुर्वार है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। औजस, चलो आपका संख्या द्वित्वादि संख्या नहीं बोधित हो रही है तो औजस ये सब तो नहीं होंगे, लेकिन सु तो होगा ही होगा। तो कहेंगे एकत्व, सु एकत्व संख्या को बताता है, एकत्व संख्या भी कहाँ यहाँ कुछ नहीं ना हो रही है, तो संख्या की प्रतीति कुछ हो ही नहीं रही है, तो कैसे सु भी कैसे हो जाएगा? तो देखो भाई, हमारा सिद्धांत है क्या है? अपदम न प्रयुंजित, है ना। अपदम न प्रयुंजित, कि अपद का प्रयोग न हो, इसके लिए जहाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर हम सु तो करते ही है ना। साधुत्वार्थक पद बन जाए, पद बन जाए, है ना, उसके लिए सु तो करते ही, पद साधुत्वार्थकतया पद तो करते ही है। चलिए आप लोग बोलिए, वृत्ति बोलिए। संख्या कारका भावेपि प्रथमैक वचनस्य सोहो दुर्वारत्वात्। सूर दुर्वार का मतलब क्या है? सु जो प्रत्यय है वो दुर्वार है, मतलब उसका वार नहीं कर सकते, वो तो होगा है। क्योंकि अभी हमने कहा अपदम न प्रयुंजित, अपद जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता, तो पद साधुत्व के लिए प्रत्येक शब्द में सु विभक्ति तो लानी ही पड़े। तो वो जो सु है वो जो है उसका वारण आप नहीं कर पाएंगे।
यदि अभी द्विवचन बहुवचन ये प्रत्यय नहीं होंगे। चलिए आया कि नहीं आया, समझ में आया? चलो ख़त्म किया जाए। तो ये शंका कर दी वो कि भाई वहाँ पर तो कोई संख्या कारक आदि है ही नहीं, तो शुभ उत्पत्ति नहीं होगी। तो कहा कि नहीं, वहाँ संख्या कारक का अभाव रहने पर भी वहाँ पर सो हो दुर्वारत्व। क्या पंक्ति लिखी, पढ़ो उसको। प्रथम एक वचनस्य सोहो दुर्वारत्वा। दुर्वारत्वाद। अब कहेंगे आपकी तरह शंका कर सकते हैं कि भाई एकत्व संख्या भी तो नहीं हो रही, शुभ भी क्यों होगा, है कि नहीं है? शुभ भी क्यों होगा? तो उसके लिए आगे लिखेंगे, पढ़ो। प्रथमा विभक्ते है कारका नपेक्षत्वा। प्रथमा विभक्ति कारक की अपेक्षा नहीं करती है। प्रथमा विभक्ति कारक की अपेक्षा नहीं करती है, वो द्वितीय विभक्ति कार है। प्रथमा विभक्ति तो, और उसमें भी सु, प्रथमा में भी सु, ओजस में भी सु, उसको तो कोई अपेक्षा नहीं है। पद साधुत्व करने के लिए, मतलब पद बनाने के लिए सु तो कर दिया जाता है। जैसे आपका ले लीजिए हुम, फट, वख, वसट, ये सब शब्द है कि नहीं है आपके उधर? वहाँ कहाँ एकत्व संख्या है होती, फिर भी वहाँ सु लाते कि नहीं लाते? फिर अभी याद आप सुबह से शुभ का लुक करते हैं, करते कि नहीं? क्यों ये सब करते? क्योंकि उसका पदत्व बन जाए, वो पद बन जाए, इसके लिए करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? वहाँ कारकादि की न रहने पर भी, कारका भावे भी, वहाँ पर साधु पद बनाने के लिए वो वसट, हुम, फट, ये सब जो है वो पद बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पर सु की उत्पत्ति तो होती ही है। वही कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति हो कारका नपेक्षा। प्रथमा विभक्ति कारक आदि की अपेक्षा नहीं करती है। आया कि नहीं? हाँ, फिर तदेक वचनस्य संख्या नवगमेपि प्रवृत्ते है भाष्ये सिद्धांति तत्व। हाँ, भाष्य में सिद्धांतित किया है। क्या सिद्धांतित किया? पढ़ो पंक्ति फटाफट। तदेक वचनस्य संख्या नवगमेपि। तद एक वचन से, वो जो एक वचन सु, प्रथमा का एक वचन, एक वचन मतलब प्रथमा का एक वचन जो सु है, वहाँ पर संख्या नवगमे भी, संख्या वहाँ पर एकत्वादी संख्या भी नहीं। आप कह रहे हैं ना, अरे ध से सु लाओगे, वहाँ एकत्व संख्या भी कोई नहीं है, मतलब बतानी नहीं है, प्रातिपदिक अर्थ भी कुछ नहीं है। तो वहाँ संख्या नवगमे भी प्रवृत्ते है भाष्ये सिद्धांत। हाँ, एक वचनस्य, प्रथमैक वचनस्य संख्या नवगमे भी प्रवृत्ति है, वहाँ एक वचन तो होता ही है। आया कि नहीं? पद बनाने के लिए मैंने आपको दृष्टांत दे दिया, हुम फट में दे दिया, है कि नहीं? वहाँ पर भी संख्या का अनवगम है, वहाँ पर भी कोई कारक का अनवगम है, फिर भी वहाँ सु लाते कि नहीं लाते? क्यों? अपदम न प्रयुंजित, ये बनाने के लिए, है ना? क्या अपद, वरना अपद का प्रयोग होने लगेगा ना, है ना? अरे निर्विभक्तिक पद जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपद ही कहलाएगा, क्योंकि सुबंत जो होता है वो पद होता है। तो अपदम न प्रयुंजित, इसको करने के लिए, सबको पद बनाने के लिए सु तो ला ही देते हैं। उसमें कोई संख्या वहाँ भाषित हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अपेक्षा वो नहीं करता है। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो फटाफट। तदेक वचनस्य संख्या नवगमेपि। तदेक वचनस्य मतलब प्रथमैक वचनस्य संख्या अनवगमेपि प्रवृत्ते है भाष्ये सिद्धांति तत्वाच्च। आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी सु होने लगेगा, है ना? संख्या नवगमे भी होने लगेगा, और होने लगेगा तो धसु असु ये सब विचित्र धनम नहीं ना बन पाएगा। अब धसु असु सब में क्या क्या करेंगे, समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पद देना पड़ेगा, और जब रख देंगे तो वारण हो जाएगा। आप समझ ही गए हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? अब फिर एक शंका कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि ध से सु ले आए, कदे सु भी ला दिए, चलो उसको आपने वो भाष्य क्या क्या बता दिया कि संख्या नवगमे भी सु तो होता ही है, तो ये करके आपने ये ले आए, चलो कोई बात नहीं, सु आप ले आए, लेकिन एक बात आप समझिए पंडित जी, ध से सु लाए आप, है ना, और उधर अ से न से ये सब से सु लाए, तो हल्ग्यादि लोभ उस सु का नहीं हो जाएगा? अलग्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रोक्तमल अलंतात परम यत् सु दीर्घो योग्य अलंतात परम दीर्घो योग्यापो तदंतात परम यत् श्रुतिसी इति एतद् प्रोक्तम हल तल्लुप्यते। तो ध जो हल है उसके बाद जो सु आया उसका लोप नहीं हो जाएगा? तो फिर सु लाइए, चलिए प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई, सु भी ले आए, उसका लोप भी कर दिए, चलो क्या आपत्ति है? आपका धनम तो बन ही जाएगा। इस तरह से सब सु का लोप कर देंगे, है कि नहीं? तो आपका धनम बन ही गया, क्या समस्या है? धनम बनाना था, वही बन गया। सु ला करके भी क्या समस्या है? ये प्रश्न वो करने जा रहा है। पढ़ो ग्रंथ को, सामने मत देखो, नच से आगे पढ़ो। नच हल्ग्यादि नच का अन्वय वाच्यम के साथ है, उसको बाद में पढ़ो, इसका मतलब समझ में आता, अभी नहीं पढ़ना है। हल्ग्यादिना सुलोपात प्रतिवर्णम सोरुत्पत्तावपि न क्षतिरिति। आया क्या लिखा? पढ़ो पंक्ति। हल्ग्यादिना सुलोपात, हल्ग्यादि से सुलोप हो जाने के कारण, हाँ, सुलोपात
प्रतिवर्णम सोहो उत्पत्तो अपि सु की उत्पत्ति हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं ना है। इति वाच्य, ये कोई शंका किया कि सु हो जाए तब भी हमारा धर्म तो बन गया। कहा कि इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा न च वाच्य क्यों? उन्होंने कहा पोंगे पंडित, ध से जो सु आया था उसका तो लोप कर दिए, अ से आया था वो थोड़ी नल गया दीर्घा श्रुति से प्रोक्तम लोप करेगा। बड़े पागल मालूम पड़ते हो आप तो जी, है कि नहीं? यही कहेगा ना। अरे अ से जो सु लाए थे उसका थोड़ी नल गया उपयोग करेगा लोग, तो वो सु तो सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? तो उसका रुत्व विसर्ग ये सब करोगे और आगे मान लीजिए न है तो हसीचा वगैरह करके लगाओगे तो दोनों ये क्या क्या बंगालियों की तरह बोलना पड़ेगा, रसगुल्ला की तरह, है कि नहीं? दोनों दोनों तो ऐसे बोलना, ऐसा हो जाएगा ना भाई। अरे सु रहेगा मतलब अनिष्ट रूप बनना, ये पक्की बात है। सु का लोप हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, ये आपत्ति है कि नहीं? अ से आया हुआ सु का लोप नहीं हो पाएगा। और दूसरी एक आपत्ति, न से आया सु जो था उसका लोप कर दिया, तो से कर दिया, आया सु उसका भी कर दिया, न से आया उसका भी लोप कर दिया, क्योंकि हल से हलन से पर में है। लेकिन अब न से आए सु का लोप कर दिए तो न पद है कि नहीं है? और प्रातिपदिक भी है, तो न क्या है वो? न लोप प्रातिपदिकांतस्य, क्या कहते हैं? प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तद प्रातिपदिक संज्ञक पद न इति पदम तदंतस्य नस्य, वही व्यपदेशीयोद्भाव, वही उसका अंत तदंत है, तो वैसे नस्य लोप, या न की लोप भी होने लगेगा। केवल इतना नहीं कि अकारात उत्पत्त, अकार से उत्पन्न हुआ, अकारात उत्पन्न से स्वर लोप न स्यादि, एक आपत्ति नहीं है। न से उत्पन्न हुआ सु का लोप हो जाने पर भी न लोप आपत्ति भी है, बहुत सारी आपत्ति है। तो सु लाए तो मतलब गड़बड़ है आपका काम। हाँ वही कह रहा, पढ़ो। इति वाच्यम न च वाच्यम, न च का अन्वय वाच्यम के साथ करना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। एवं अपि नलोपस्य दुर्वारत्वात्, एवं अपि मतलब हलांदात परम जो सु है उसका लोप कर देने पर भी नलोपस्य दुर्वारत्वात्, नलोप तो दुर्वार है। और दूसरा आगे कहेंगे अकारात सोहो रुत्व विसर्गा पत्तेश्च इत्यल। हाँ, अरे वहाँ का सु का तो लोप नहीं ना होगा जी, नहीं होगा। तो वहाँ तो सु को रुत्व और विसर्ग क्या क्या सब होने लगेगा। ये सब आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? ये आपत्ति आएगी। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? अकारात सोहो रुत्व विसर्गा पत्ते है च इत्यलम, दो हेतु दिया है ना, इति अलम मतलब अर्थ ये कर दिया। तो मतलब दो हेतु दिया कि यदि सु की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसका कहना क्या था? धूलि प्रक्षेप जैसा ही पूर्व पक्ष रहा, इतना दमदार नहीं था वो। पूर्व पक्ष क्या किया था? अरे सु की उत्पत्ति हो जाएगी तब भी हल्का लोप हो जाएगा कोई, तो धूलि प्रक्षेप की तरह ही है। और से नहीं होगा ये तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है। और दूसरी एक आपत्ति ये भी दे दिया कि अ से जो जायमान सु है उसका लोप भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब आपत्ति है कि नहीं है? तो ये सब समस्या होगी। इसके लिए क्या होगा? वहाँ शुभ उत्पत्ति न हो उसके लिए आपको क्या, वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा को रोकना पड़ेगा। और प्रातिपदिक संज्ञा को कैसे रोकेंगे? वहाँ पर अर्थवत ग्रहण करने पर। और अर्थवत ग्रहण कर देंगे तो वो ध अ न अ ये प्रत्येक वर्ण अर्थवान नहीं है, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ये बात यहाँ सुस्थिर कर दी, अर्थवत का पदकृत्य कर दिया, इति अलम, है ना? इति पर्याप्त है, इसने कर दिया। अब आगे अधातु का चलेगा, वो कल देखेंगे। पाठ यहीं रखा जाए। लगा कि नहीं लगा? व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा मनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संविन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदं भुजयुगं तत्स्यात् पिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।